जय महाकाल दोस्तों, मैं बंटू शर्मा यूट्यूब के माध्यम से आप सबों के बीच बहुत ही ज़रूरी मंत्र जो कि हर किसी के पास यह होना चाहिए, इसे पलटनी विद्या के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि बाण आती है तो कैसा महसूस होता है या उन्हें बाण लगा है तो कैसे लगता है। बहुत से लोगों को नहीं पता है, मुझे लगता है सिर्फ लोग जानते हैं कि बाण लगता है, मूठ लगती है। तो यह एक ख़ास विद्या जो कि मैं सोचा बहुत ही ज़रूरी विद्या है। बहुत से लोग तो सिर्फ चमत्कारों के चक्कर में लगे हुए हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं लौंग इलायची दीजिए, तो लौंग इलायची आप चाय में डाल के ही पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूछा लगाने की और भी विधि है हमारे पास, बहुत तरह की विधियां हैं। तो चमत्कारों और आडंबरों के पीछे ना पड़े, अभी भी मैं कह रहा हूँ, वरना अगर मैं डालने लग गया सिर्फ चमत्कार ही डालूँगा और कुछ नहीं डालूँगा, ना काट डालूँगा ना कुछ डालूँगा। तो आपको जब सटीक मैं जानकारी दे रहा हूँ तो पहले जानकारी प्राप्त करें सही, उसके बाद ही प्रयोग में लाएं और आडंबरों की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें। वो भी मैं डालूँगा, सर्वप्रथम ये सब ज़रूरी है। मान लीजिए आप लौंग इलायची से क्या करेंगे, पूछा लगा सकते हैं, उसके काट तो नहीं कर सकते ना, काट नहीं कर सकते उसका। तो काट करने की विधि, मान लीजिए आपके ऊपर कोई बाण ही उतार दिया है, बाण ही मार दिया है, तो आप क्या करेंगे? आप लौंग से पूछा लगा सकते हैं और कुछ नहीं करेंगे। तो यह विद्या मैं दे रहा हूँ, पलटनी विद्या के नाम से यह जानी जाती है। इस मंत्र की एक खासियत है कि जब ये मंत्र को आप सिद्ध कर लेते हैं तो अगर कहीं से भी बाण आता है तो आपकी नींद अपने आप खुल जाती है और आपको दिखाई भी देता है कि किधर से बाण आ रही है, अपने आप दिखाई देगी आप रूपी। इस मंत्र की खासियत है। और आप उस मंत्र को इस मंत्र के द्वारा पढ़ते हुए अगर उसकी ओर फूंक भी देते हैं या एक उड़द होती है, काली उड़द को अगर फेंक देते हैं तो वह जो बाण या मूठ है वह किसी पेड़ पर या किसी पठार पर उतर जाती है और आपकी जान बच जाती है। और पर ये चीज़ इसमें एक ख़ास बात बताऊंगा कि जिस पेड़ के ऊपर यह गिरती है वह पूरा पेड़ जलकर पूरे सूख जाता है या जला जैसा महसूस होता है। तो अगर ऐसा दिख जाए तो कृपया करके 3 या 4 पेड़ों का रोपण करें, इससे कि आपका वो वृक्ष का जो दोष है वो ख़त्म हो जाएगा। आपको इस चीज़ को अवश्य अमल में लाएं कि अगर कोई बाण आता हुआ दिखाई दे और आप उसे उतार देते हैं किसी वृक्ष पर तो वह सूख जाती है। तो उसके जगह आप 5 पेड़ों का रोपण करें, जिससे कि आपके जो भी दोष है वो समापन हो जाए। अब इस मंत्र की विधि बताता हूँ। विधि कुछ इस प्रकार है। पहले किसी भी कोई भी ग्रहण काल में 108 बार या पूरे ग्रहण काल भर इसका जाप कर ले। उड़द रखे 1.25 पाव, तो यह उड़द भी सिद्ध हो जाती है और ये मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। करने से पूर्व पहले अपने शरीर का कीलन, अपने आसन का कीलन जरूर करें। मंत्र आपके स्क्रीन पर है, आप इसे अच्छी तरह से याद कर लें, उसके बाद जाप में बैठे। मंत्र मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हो ही की लगाई, जड़ जड़ खड़खड़ उलट पुलट, लूका को भूखा को मूठ घुमाई, पेड़ पर्वत पे गिराई, सिद्ध यति की दुहाई, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फू। इस मंत्र को आपको याद कर लेना है, फिर उसके बाद जाप करना है। तो यह मंत्र जब सिद्ध हो जाएगी तो आप कभी भी अगर सोए रहें चाहे कहीं भी रहें तो अपने आप रूपी आँख खुल जाएगी और मूठ आते हुए दिखाई देगी। तो उस उड़द को इस मंत्र के द्वारा 3 बार पढ़कर उसकी ओर फेंक दें तो यह जो बाण है किसी भी वृक्ष पर या किसी पठार पर उतर जाती है और आपकी प्राण बच जाती है। तो आशा करता हूँ यह हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे और भी आगे कई तरह के वीडियो मैं आप सबों के बीच प्रस्तुत करूँगा। यह जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ सिर्फ जन कल्याण हेतु दे रहा हूँ। इनका आप लोग फ़ायदा ज़रूर उठाएं और किसी को अगर ऐसी दिक्कत है तो आप उन्हें ज़रूर इसका ज्ञान दें कि उन लोगों को भी बहुत तरह के पैसे बर्बाद ना हो। कई लोग पैसों के अभाव में बर्बाद करते हैं पैसे, कई जगह जाकर भी उन्हें ठीक नहीं होता। तो स्वयं ही अपनी रक्षा करें और स्वयं ही इन सभी प्रयोगों को करें। मैं नहीं कहता हूँ कहीं जाए नहीं, बाकी आप स्वयं से भी एक साधक बन जाए, क्योंकि आजकल लोग काम नहीं करते,
यह मंत्र जो इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग खुद एक साधक के रूप में बन सकते हैं और लोगों के इलाज कर सकते हैं, अपने आप की रक्षा कर सकते हैं। तो धन्यवाद। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या।